गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो वेबिनार है वो चंद्र नाड़ी के ऊपर है। इसमें सबसे अच्छी जो टेक्निक आपने सीखेंगे, आपको ज्योतिष का ज्यादा ज्ञान नहीं है कोई बात नहीं, परंतु आप इवेंट के मास्टर हो सकते हैं। आप इवेंट देख सकते हैं कि इवेंट घटेगा कैसे। बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर तो मैं उतना क्या बताऊंगा, बट व्हेन यू ज्वाइन द क्लास, हमने पिछली क्लास के अंदर गाजर का हलवे तक की बात करी थी कि किस किस के घर में गाजर का हलवा बना है और किसके नहीं बना। तो हमने यहाँ तक देखा था, बड़े बारीकी से चीजें देखी थी। तो इस बार भी मैं अपना प्रयास करूंगा कि बेहतरीन थोड़ा सा इसको पढ़ाया जाए अच्छे तरीके से। और बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चंद्र नाड़ी, मेरा इतना सा इंट्रोडक्शन है कि मैं 27 साल से कंसल्टेंसी में हूँ एस्ट्रोलॉजी की। और 2027 के बाद जो है मेरा स्टार्ट हुआ ऑनलाइन टीचिंग का। और मैं अपनी क्लास के अंदर जो है अपना एक्सपीरियंस भी देता हूँ, और मैं अपनी क्लास को इंटरेक्टिव बनाता हूँ सो डेट आप जुड़े। जब तक इंटरेक्शन नहीं है तो बेकार है आपका पढ़ना। आप आए, मैंने लेक्चर दिया, आप अपने घर में, अपने घर नहीं। आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक वेरी इंटरेक्टिव क्लास वाइल टीचिंग, तो आप अच्छे से सीख पाए, यही मेरा प्रयास रहता है। अब हम स्टार्ट करते हैं चंद्र नाड़ी को। चंद्र नाड़ी के अंदर इवेंट्स को हम देख सकते हैं, कैसे इवेंट घटेंगे, क्या इवेंट होगा या नहीं होगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप देखिए और समझिए। लेट assume any lagna you are born. We are talking about transit of moon. चंद्र नाड़ी में ट्रांजिट ऑफ मून देखते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। Let assume some, in the D1 chart only we have to see the D1 chart. अब आप देखिए, सपोज एनी लग्ना यू born, there is no planet in the lagna. I said any lagna you are born, but there is no planet in the lagna, and the transit moon comes in the lagna. Lagna means I, me, myself. The person will think about of himself. Number one, पहले वो अपने बारे में सोचेगा, अपनी हेल्थ के बारे में, अपना सब कुछ। लगना इज आल्सो योर कैरियर। तो अपने और अपने कैरियर के बारे में जहां तक फोकस हो जाएगा, देखो कितने इजीली हमें इवेंट बता दिया। अब चंद्रमा यहाँ कितने दिन रहेगा? 2.5 दिन रहेगा। तो 2.5 दिन का असर आपके ऊपर आएगा ही आएगा। 2.5 दिन तक आपकी फोकसिंग यहाँ होगी। तो हम काफी डिटेल में समझेंगे इस चीज को while joining this class. Now, let assume someone is born in Aries Lagna, and let assume there is a Jupiter and Saturn sitting in the second house. In the fourth bhava, there is Mars, and transit moon is in the 10th house. तो इसको कौन देख रहा है? मंगल देख रहा है। मंगल कौन है? चंद्रमा का डिस्पोजिटर। चंद्रमा की राशि में मंगल बैठा है। शनि जो है वो मंगल को देख रहा है। शनि बृहस्पति के साथ है। कुंडलियां कैसे पढ़ते हैं ये थोड़ा सीख लीजिए, ग्रह ऐसे नहीं पढ़ते। जुपिटर का प्रभाव लेकर शनि मंगल को देख रहा है। चंद्रमा जहां गोचर कर रहा है वो मंगल की उच्च राशि है। द पर्सन इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ मशीन्स। Saturn and Mars relationship shows the machine and equipments. तो यहां पर चंद्रमा आया, 2.5 दिन तक रहेगा, तो सेल ऑफ मशीनरी बढ़ गई बंदे की। क्या बढ़ गई? सेल ऑफ मशीनरी। तो उसको गेन हो जाएगा। कितना इजी हो गया हमारे को समझना। हम इसको बड़े डिफरेंट एंगल से समझेंगे, प्रयास करेंगे। लेट एज्यूम समवन, अब दूसरा एग्जांपल लेकर के आपको बता रहे हैं। लेट समवन born in Pisces लग्ना।
हम्म, ठीक है जी। मरकरी यहां पर है, और सन जो है आपका वो 11th हाउस में है। ठीक है। अब हुआ क्या कि ट्रांजिट का मून 12th हाउस में आया। ठीक है। ये बच्चे की कुंडली है। D1 चार्ट ही देखना है हमको, कोई भी डिविजनल चार्ट नहीं देखना वाइल प्रेडिक्टिंग थ्रू मून। सो मून ट्रांजिटिंग इन द 12th बाबा। माता श्री ने पूछा कि मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा, सुबह आज हम एक लड़की को देख के आए। क्लियर है। अब चूंकि बेटे की कुंडली है, 7th हाउस का लॉर्ड तो 12वें घर में बैठा हुआ है। वेरी गुड। चंद्रमा भी आ गया साथ में, तो आपके हिसाब से तो रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए। नो, रिश्ता पक्का नहीं होगा, बिकॉज मून इज 12th फ्रॉम द लग्न। कीप इट इन माइंड। मून जो है वो लग्न से 12वां है। इसके कारण से रिश्ता पक्का नहीं होगा। तो हमको ये चीजें देखनी है। समझ रहे हैं आप? सिंपल सी चीज है। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं। Saturn, let's assume, sitting in the Lagna, aspecting the third bhava. Clear है, third bhava is traveling. Moon is Karka for the traveling. Let assume transit moon comes in the third house. तो ट्रैवलिंग थर्ड हाउस, बड़े ध्यान से सीखिए, थर्ड हाउस ट्रैवलिंग हुआ। मून ट्रैवलिंग का कारक है, थर्ड हाउस में है तो ट्रैवलिंग होनी चाहिए। बट सैटर्न एस्पेक्टिंग द थर्ड भावा एज वेल एज द मून, तो हर्डल्स आ गई ना। प्रोग्राम बन गया था जाने का सब, बट इट कुड बी पॉसिबल एट द लास्ट मोमेंट द पर्सन गेट कैंसिल्ड ऑल द प्रोग्राम्स। तो हमको जो है ऐसे सीखना और समझना है, ना कि दूसरे तरीके से। आप समझे? सिंपल से रूल्स को आप समझते रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। लेट assume someone is born in Aries ascendant, in the second bhava there is an Rahu. Wherever Rahu sits in your chart, see your chart बाबा, सिंपल। जहां भी राहु बैठा है वहां प्रॉब्लम देनी है। वो कार्मिक डेट्स का प्लेनेट है भैया, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, उसने दिक्कत देनी है। राहु पॉलिटिक्स का भी कारक है, तो फैमिली में पॉलिटिक्स है। ठीक है। और एक पापी और क्रूर ग्रह भी है। लेट एज्यूम मून इज ट्रैवलिंग, तो क्या होगा? ये एक फोबिया योग भी है। कई बार ये फोबिया दे देता, माइंड के अंदर कंफ्यूजन दे देगा, एक डर दे देगा दिमाग के अंदर। परिवार में जरूरत से ज्यादा राजनीति हो गई। हो सकता है कि चूंकि राहु अनइथिकल प्लेनेट है, तो कुछ अनइथिकल एक्टिविटीज का जोर ज्यादा हो जाएगा। या ये कह सकते हैं चूंकि राहु सेकंड हाउस में बैठा है, तो द पर्सन विल अर्न द मनी इन अनइथिकल वे आउट। ये भी कह सकते हैं ना हम। तो हमको देखना है क्या नहीं है। अब मान लीजिए केतु क्या है? डिटैच का कारक है। केतु क्या है? डिटैच का कारक। वेयर एवर योर केतु इज सिट, इट गिव यू द क्वालिटी टू बो डाउन। केतु खैर जहां फिलहाल तो मैं भाई वो पढ़ा रहा हूँ चंद्र नाड़ी, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। केतु जहां भी बैठा होता है वहां आपको झुकना पड़ेगा, नहीं झुकोगे तो परेशानियां देगा, हर्डल्स देगा। सीधी बात, नो बकवास। अब हमने देखा केतु 10th हाउस में बैठा हुआ है, 10th हाउस इन रिलेटेड विद द कैरियर। लेट assume मून इज कमिंग इन ट्रांजिट। केतु इज द कारका डिटैचमेंट।
मून आ गया, उसका मन डिटैच हो गया, यानी सब लोगों से अलग होकर के जातक जो है वो बैठ जाएगा अलग से। कैरियर से निराश हो सकता है जातक, कि तू कोई मटेरियलिस्टिक का प्लेनेट नहीं है। केतु जो प्लेनेट है वो आपका महाराज जी जो है वो धर्म के हैं, डिटैचमेंट के, ट्रांस के, समाधि के और धर्म कर्म के ग्रह हैं। तो जिस चीज के ग्रह ग्रह तो वही एक्टिविटी दिखाएगा आपको। चलिए, अब अगला एक पॉइंट दिखाते हैं आपको, आप समझने का प्रयास करिए। बट आई ट्राई बेस्ट कि भाई आप जब इसको ज्वाइन करेंगे या समझेंगे, सो आप अपना चार्ट बोलिए, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ भाई आपके साथ क्या एक्टिविटी हुई, और कल आपके साथ क्या एक्टिविटी होगी, कल आपके साथ क्या इवेंट होगा, या कल जो बीत गया है उस दिन क्या एक्टिविटी आपके साथ हुई। आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो मेरे को सिखाना है ना, तभी तो मेरी क्लास इंटरेक्टिव रहेगी ना, क्योंकि आप सीखेंगे ही तभी। चलिए, अब एक और चीज दिखाते हैं। लेट अज्यूम किसी का जुपिटर यहां बैठा हुआ था, ट्रांजिट का राहु आया, ये ट्रांजिट का है, और ये गुरु चांडाल सा योग बन गया, हम ये कह सकते हैं। बट क्या हुआ, एफ्लिक्शन में कौन आया, जुपिटर एफ्लिक्शन में आया। राहु अनइथिकल प्लेनेट है, तो आदमी या तो अपशब्द बोलेगा, अनइथिकल एक्टिविटीज करेगा, ये रहे। परंतु कभी ज्यादा या कभी कम करेगा। फिर से बोल रहा हूं, जुपिटर मीन्स नेटिव, राहु मीन्स अनइथिकल। राहु अनइथिकल हो गया, जुपिटर नेटिव हो गया। सो द नेटिव विल डू सम अनइथिकल एक्टिविटी, बुरा बोलना, बुरी संगत, बुरे कर्म कर जाना, कभी कम या ज्यादा। पर ज्यादा कब करेगा, वेन द ट्रांजिट मून कम्स ऑन इट। अब ये जो युति है इसमें एक और ट्रांजिट का प्लेनेट आ लगा, तो दो ट्रांजिट के प्लेनेट हो गए, एक नेटल का हो गया, तो अनइथिकल एक्टिविटी, उसका व्यवहार बच्चे का सब बदल गया। हमें ऐसे पढ़ना है। क्लियर। चलिए, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं और उसे भी सीखते हैं। लेट assume someone is having Rahu and Mercury in the second house. So Mercury comes under the affliction of Rahu. Mercury is Karka for the skin. Mercury is Karka for the वाणी। हिंदी में भी लिख देता हूं, वाणी का कारक है, तो ये अच्छी युति नहीं है, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी के एंगल से थोड़ी सी अच्छी भी है, क्योंकि ये मल्टीपल एजुकेशन युग भी है। अब हुआ क्या, चूंकि ये युति सेकंड हाउस में भी है, सो मून ने ट्रांजिट कर दिया, तो जो उसका वाणी दोष था वो प्रकट हो गया। वाणी दोष जातक का प्रकट हो गया, तो वाणी में कर्कशता आ गई, गाली गलौच भी आ सकता है, हम ये कह सकते हैं। आप समझ रहे हैं, ये सेकंड हाउस है फैमिली का, तो फैमिली के अंदर उसने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्किन की प्रॉब्लम भी बढ़ा दी, क्योंकि मरकरी अंडर द अफ्लिक्शन ऑफ मेलाफिक प्लेनेट राहु, चार ही मेलाफिक प्लेनेट होते हैं हमारे, राहु केतु मंगल शनि, उसके एफ्लिक्शन से उसकी स्किन प्रॉब्लम थी, तो वो थोड़ा एक्सपेंड कर गई, उसमें दिक्कत आ गया उस दिन उसको। तो कैसे कोई चीज आती है या कैसे कोई चीज करेगी, वो दिक्कत करेगी। अब ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। लेट समवन अज्यूम as born in Leo ascendant
अब आप देखिए, सन है, राहु है, केतु है। ठीक है, ये वाला सन मुझे, अच्छा ये ट्रांजिट का सन है, टी से ट्रांजिट है। अब ये ट्रांजिट का मून हम ले लेते हैं। सेकेंड हाउस आईज है। सन आई का कारक ग्रह होता है आंखों का। चंद्रमा भी आंख है। लेफ्ट आई मून की होती है, राइट आई सन की होती है। सन एंड मून कम्स अंडर मैलेफिक अफ्लिक्शन और राहु केतु। सो जातक का आइस का ऑपरेशन हुआ। जातक का आंखों का ऑपरेशन हुआ। आंखों का ऑपरेशन होने से दिक्कत हुई उसे, जातक को। अब आपको एक बड़ी अच्छी चीज सिखाता हूँ, मजा आएगा आपको। लेट assume here is Venus, Mars एंड मून। मून आपका ट्रांजिट का है, ठीक है जी। मंगल जो है वो वीनस पर दृष्टि डाल रहे हैं, और वीनस महाराज जो है मून पर दृष्टि डाल रहे हैं। समझ में आया? सिंपल सा रूल है। मार्स हस्बैंड, वीनस वाइफ, मून एक्सपेंडिचर। अब आप सेंटेंस बना लो, हस्बैंड ने वाइफ को कहा खर्चे के बारे में, हाउस होल्ड खर्चे के बारे में। दे हैव अ डिस्कशन कि भी ऐसा खर्चा करना है, हमको ऐसे देखना है, घर को ऐसे देखना है, ये वैसे देखना है। सच काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन। तो जब तक हम इन चीजों को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो गलतियां करते रहेंगे। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। एक दो पॉइंट मैं छोटे से वैसे ही कॉमनली बता देता हूँ कि मान लीजिए आपका किसी भी भाव में मार्स बैठा है, एज्यूम इट। तो आप, मंगल किस चीज का कारक? प्रॉपर्टी का कारक है, प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे। अगर फीमेल का है तो वो तो कई पॉइंट्स आगे, प्रॉपर्टी भी सोच सकती है वो, ब्रदर के बारे में भी सोच सकती है, ब्रदर इन लॉ के बारे में भी सोच सकती है, वो अपने हस्बैंड के बारे में भी सोच सकती है। और चंद्र मंगल जो है वो लक्ष्मी योग भी होता है, तो इट माइट बी पॉसिबल ऑन दैट डे शी गेट द मनी, शी में गेट द मनी। तो चंद्र मंगल जो है एक लक्ष्मी योग भी बनता है। फिर ये भी हो सकता है कि चंद्रमा मदर है, तो उस दिन मदर या मदर इन लॉ, मार्स गुस्सा है, उन्होंने एक्साइटमेंट में कोई शब्द बोले, अच्छे या बुरे जो भी है, ऐसा हो सकता है। तो इन चीजों के ऊपर हमने समझना है। अब अगला पॉइंट पर हम चलते हैं। इस कोर्स की किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए, एनरोलमेंट करना है या प्री रिकॉर्डेड क्लास के लिए आपको कोई जानकारी चाहिए, अभी नवरात्रे के ऊपर काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के ऊपर। तो आप बात कर सकते हैं सतीश जी से। सतीश जी का नंबर है 8657373839। तो आप उनसे बात कर सकते हैं और आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है। और अगले पॉइंट पर चल रहे हैं हम लोग। ये एक सेकंड रुकिएगा, सॉरी। अब एक सेकंड, हाँ। और अच्छे से समझ सकते हैं। अब आपको एक चीज दिखाता हूं बड़ी अच्छी। चंद्रमा मनसो जातस्य, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। आप इस क्लास को, मैं फिर से कह रहा हूं, यू विल एंजॉय अ लॉट। इवेंट निकालना, इवेंट कैसे घटेगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मेरी एक क्लास में जो मैं मेरे ख्याल दूसरा या तीसरा बैच था, तो कपल आए थे, तो बोले सर आपने बोला था थर्सडे को जाके आप ट्रैवलिंग भी करेंगे और सात्विक भोजन भी करेंगे।
तो हमने आज जब घर पर वापस आए तो हमने यही किया उस दिन, मतलब ट्रैवलिंग भी की और साथ में भोजन भी किया। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस चीज को हम समझेंगे। अब आप देखिए, मान लीजिए, लेट अज्यूम समवन इज हैविंग सैटर्न इन द 9th हाउस, इन द 10th भावा देयर इज एन केतु। सो चंद्रमा इज योर मन, मून conjunct with Saturn, ढाई दिन, then moon will conjunct with the Ketu ढाई दिन, भाई साहब 5 दिन मूड का, दिमाग का दही रहेगा। क्लियर है? कारण क्या है कि मेलेफिक प्लेनेट, चंद्रमा एक सेंसिटिव प्लेनेट है, शुभ ग्रह है, लेकिन मेलेफिक प्लेनेट के साथ प्रभावी हो गया, उसको दिक्कत आ गई, तो आप जो है 5 दिन मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहेंगे। तो फिर से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप आइए, कोर्स को इसको ज्वाइन करिए, और इवेंट की बारीकियां सिखाऊंगा मैं क्लास के अंदर। यहाँ आपको एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देने का कोशिश किया था मैंने। ठीक है? तो थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हैव अ गुड डे।